गुरुदेव भगवान की जय। ताड़े सद्गुरु रूप में सुरति सुहागिन जा, चौकी चेतन चेत का मोहनी सा भ्रम भाव। सद्गुरु के व्यक्त रूप में जो योग के गुप्त साधन अभ्यास द्वारा सद्गुरु मंडल में प्रकट होता है, जब त्राटक लग जाए, सुरति एक तार उसमें स्थिर हो जाए, तब वह सौभाग्यवती आत्म किरण पूर्ण रूप से जागृत एवं प्रकाशित होती है। अब अज्ञान एवं भ्रम रूपी अंधकार दूर हो जाता है। चेतन आत्मा का चेतन परमात्मा से योग हो जाता है। चेतन चेतन के पहरे में महान अज्ञान रूपी तस्कर चोर नहीं ठहर सकता, पलायन कर जाता है। भाव यह है कि योग्याभ्यास काल में सद्गुरु के विशेष मंडल में सद्गुरु का मूर्त रूप प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। उसमें सुरति एक तार टूट जाती है। उस अवस्था में पूर्ण ज्ञान लोक प्रकट हो जाता है तथा किसी प्रकार का ज्ञान एवं भ्रम आत्मा के अंदर नहीं रह पाता। चौपाई। सद्गुरु भक्ति प्रधान विवेका, भक्ति नहीं बिन साधने का, भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ पिछानो, सद्गुरु कृपा ज्ञान क्रियमानो, ज्ञान भक्ति सद्गुरु पद पावे, जन्म मरण का संशय जावे, व्यर्थ ज्ञान गुरु भक्ति से ही ना, केवल ज्ञान पतन भय दीना, गुरुदेव गुरु भक्ति है सारा, गुरु पद मह सब धर्म पसारा। सद्गुरु में जल मीनवत अनन्य प्रेम करना ही पूर्ण विवेक है, क्योंकि सद्गुरु की भक्ति के बिना एक भी साधन सफल नहीं हो सकता। अध्यात्म में भक्ति एवं ज्ञान में ज्ञान दो प्रधान तत्व हैं। इन दोनों में दोनों की आवश्यकता है, किंतु ज्ञान से भक्ति को श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु चरणों की अनन्य भक्ति द्वारा सद्गुरु की कृपा से ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है। भक्ति में आत्मसमर्पण का भाव है, ज्ञान में निज पुरुषार्थ की अनुभूति है। ज्ञान भक्ति दोनों की सम्मिलित युक्ति द्वारा सद्गुरु के सर्वोच्च पद की प्राप्ति होती है, अर्थात उस भूमि की उपलब्धि होती है जो ब्रह्म विद्या का परम लक्ष्य एवं परम पुरुषार्थ शब्द है। तब जन्म मरण का चक्र छूट जाता है और जीव मुक्त होकर परमानंद का उपभोग करता है। गुरु के प्रति अनन्य प्रेम से रहित शुष्क ज्ञान व्यर्थ एवं निष्फल है। केवल ज्ञान पतन और अभय का प्रदाता है। गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा एवं प्रेम ही सार तत्व है एवं गुरु के पद में गुरु मंडल की प्राप्ति में सारे धर्म एवं कर्तव्यों का पूर्ण विवेक प्रकाशित हो जाता है होता है। जप तप ज्ञान यज्ञ व्रत पूजा, सद्गुरु भक्त कर्म नहीं दूजा, सर्व साधना त्याग विवेका, गुरु की भक्ति निरंतर एका, जड़ अभिमान व्यक्त गुरुदेवा, गुरु कर ध्यान गुरु की सेवा, व्यक्त ध्यान या व्यक्त आराधे, व्यापक पुरुष मिलहि गम साधे, व्यक्त ध्यान महातत्व अनेका, है रहस्यमय गम गति का। सद्गुरु के भक्त को जप तप ज्ञान यज्ञ व्रत पूजा एवं अनन्य प्राकृतिक कर्मों को करना आवश्यक नहीं है। विचार पूर्व अन्य सभी प्राकृतिक साधनों का त्याग कर गुरु की अनन्य भक्ति से सर्वदा लगा रहे।
साधक को उचित है कि सर्व अभिमान त्याग कर सद्गुरु के व्यक्त रूप का ध्यान अपनी भूमि में करे तथा उनके व्यक्त शरीर की सेवा करे। गुरु के व्यक्त रूप के ध्यान द्वारा अव्यक्त अमूर्त एवं व्यापक परम पुरुष की आराधना होती है। गुरु के व्यक्त रूप का ध्यान उपदिष्ट गुरु मंडल अक्षरधाम में करते करते अव्यक्त व्यापक सत्ता प्रत्यक्ष अनुभव में प्रकट हो जाती है। गुरु के व्यक्त रूप के ध्यान में अनेक तत्व ज्ञान की उपलब्धि होती है। यह अनन्य गति अर्थात एकमात्र युक्ति रहस्यमय गुरुमुखी साधन है। सद्गुरु के व्यक्त रूप की पूजा सेवा तथा उनके ध्यान की महत्ता इन पंक्तियों में बतलाई गई है। अतः सभी प्रकार से सद्गुरु रूप में अपना संबंध जुड़ जाए, ऐसा प्रयास साधकों को करना उचित एवं आवश्यक है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।